नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार ज्योति मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भी पुलिस द्वारा उन्हें और उनके शिष्य को भी स्नान करने से रोका गया। उनके साथ आए बटुकों को भी उनकी चोटी खींचकर अपमानित किया गया और हाल ही में शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके कारण कांग्रेस नेताओं में गहरा रोष है। बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लेकर और शंख बजाकर प्रदर्शन कर शंकराचार्य पर अत्याचार बंद करो के नारे भी लगाए और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी को सौंपा और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, उनकी परिस्थितियों और संभावित प्रेरक तत्वों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार और उनके खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही को भाजपा सरकार का संतों और सनातनी परंपरा का अपमान बताया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली सरकार है जिसमें सच्चाई बोलने पर संतों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर संतों को प्रताड़ित करने और सनातन धर्म के ढोंग करने का आरोप लगाया। अमित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संतों के सम्मान और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शंकराचार्य को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार शंकराचार्य साक्षात भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे में उन पर पॉक्सो जैसी गंभीर और विवादास्पद मुकदमे दर्ज करना न केवल उनकी छवि धूमिल करना है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य जी से तुरंत माफी मांगते हुए उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। आगरा को एक कांग्रेस कार्यकर्ता इस धर्मयुद्ध में स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व पार्षद अनुज शर्मा, बुरहान शमशी, दीपक शर्मा, हेमंत चाहर, ताहिर हुसैन, याकूब शेख, विकास माहौर, विजेंद्र प्रसाद शर्मा, मनीष धाकड़, हरि सिंह धाकड़, गीता सिंह, लब्बू पंडित, नंदन धाकड़, पुरुषोत्तम धाकड़, रामू बघेल, अनिल सूर्यवंशी, दिलीप वर्मा, मुकेश शर्मा, सलमान कुरैशी, बंटी खान, प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे। हिंदुओं के बहुत बड़े, मैं कहूँगा भगवान महाराज शंकराचार्य के ऊपर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं कहूँगा विजय कुमार बिष्ट जी की जो सरकार है, ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के जो धुलके निकल रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं या उनकी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान में सनातनी अब रह गया है। जो भारतीय जनता पार्टी में वही हिंदुस्तानी है। उसके अलावा चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी ब्राह्मण समाज या कोई भी बड़ा पूज्य, मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म का धर्म गुरु है, अगर वो नरेंद्र मोदी जी के अनुसार, अगर योगी आदित्यनाथ के अनुसार, उनकी अगर कहूंगा योगी आदित्यनाथ का चालीसा नहीं पढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का चालीसा नहीं पढ़ रहा है, तो उसे तत्काल धर्म विरोधी, देश विरोधी करार दिया जाता है। देखिए, शंकराचार्य जी पर जो हमारी संस्कृति के धरोहर हैं, उन पे जो आरोप सरकार के दबाव में लगाए गए वो बेहद ही चिंताजनक हैं और पूरे देश में हिंदू आहत हो रहा है। ये एक साजिश के तहत शंकराचार्य जी पर आरोप लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, शंकराचार्य जी जो है वो गौ हत्या को लेकर, वो गौ माता की सुरक्षा के लिए सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो बीफ का बड़ा आयात एक्सपोर्टर है, जहां गाय का मांस सबसे ज्यादा हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, हमारे शंकराचार्य जी का ये कहना है कि गौ हत्या को रोका जाए और ये जो एक्सपोर्ट होता है इसको रोका जाए। ये एक साजिश के तहत, क्योंकि गौ मांस जो बिकता है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो सरकार के माध्यम से होता है और सरकार जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं कौन? मोदी जी और अमित शाह। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ मांस का जो है आयात हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस मामले को लेकर शंकराचार्य जी की आवाज को दबाने के लिए ये साजिश रची गई है। मैं आपको बता दूं, ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।